वेलकम ऑल ऑफ यू। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डोई वाला शुगर मिल देहरादून में जो स्थित है। इसमें आपका चीनी का जो है बहुत बर्बादी हो रही है, जिसमें अधिकारियों द्वारा जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। उत्तराखंड डोई वाला शुगर मिल जो है वो डोई वाला में है देहरादून, और देहरादून जिले में स्थित उत्तराखंड की एक प्रमुख सहकारी चीनी मिल है जो मिल रोड डोई वाला पर स्थित है। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको बता सके कि कितनी चीनी हमारी बर्बाद हो रही है जनता और सरकार की है। और यह उत्तराखंड के गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो समय समय पर भुगतान 9वीं किस्त जारी करती है। अब आप देखिए मुख्य इसका क्या है। इसकी स्थापना जो है 1930 वैक्यूम पैन प्रक्रिया में बदला गया। पेराई नवंबर 2025 के अंत में शुरू हुई और 30 लाख क्विंटल का इसका लक्ष्य है। मेन जो आपका मेरा मकसद है इस वीडियो के उपलक्ष्य में कि कितनी चीनी ये पड़ी हुई है, बर्बाद हो रही है, और हज़ारों क्विंटल चीनी, जो हज़ारों क्विंटल तो नहीं कहूँगा लेकिन कई 100 क्विंटल चीनी ऐसे ही पैरों में बर्बाद हो रही है ड्यू टू द रीज़न ऑफ जो आपके अधिकारी हैं उनको जो भी विशेष दर्जा मिला है, आईपीएस ऑफिसर लगते हैं इनके अंदर, और सहकारी शुगर मिल है। और ये देखिए आपको दूर से दूर तक चीनी की बर्बादी, जिसमें हमारा ही पैसा लगा हुआ है, वो पड़ी हुई मिलेगी। और इसको दिखाते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जो भी लोग इसमें जिम्मेदार कौन होगा। एक घर को हम अपने रखते हैं जिसमें हम साफ सफाई करते हैं, हमारी दाल गिर जाती है किचन में, उसे समेटते हैं, कूड़ा करकट ये सब कुछ हम समेटते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो पैसा है उसकी उपयुक्त जगह इस्तेमाल हो पाए, हम उसका उपभोग अच्छे से कर पाएँ। ये देखिए आप, इतना जो ये पैसा है, ये पैसा हमारे ही टैक्स से इन लोगों को तनख्वाह मिल रही है, जितने भी यहाँ पे अधिकारी से लेके कर्मचारी तक। लेकिन किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं है कि ये जो पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है, हमारे सरकार का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, वो सरकार का पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार का पैसा भी वो जनता का ही पैसा है, लेकिन जनता ही इस बात को नहीं समझ पा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनता तो हमारे देश की कुछ समझती ही नहीं है, अलावा लठ के। इनको तो डंडा चाहिए, डंडा लगेगा। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन क्यों लग पाया? क्योंकि सरकार का डंडा था, कोई बाहर निकलेगा तो पिटेगा। इस कारण ही लॉकडाउन चल पाया। क्योंकि आप ये देखिए ना, अंग्रेजों के टाइम की ये जो चीनी मिल लगी हुई है, उनके अंदर इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, इतना एडमिनिस्ट्रेशन इतना टाइट था कि मजाल था ऐसे चीनी गिरी पड़ी मिल जाए वहाँ, या ज़रा सी भी गंदगी मिल जाए। देखिए आप सारे पैरों में, सारे दूर से दूर तक चीनी का सीरा देख रहे हैं, मोटरों के पास ये चीनी मिल का, उत्तराखंड डोई वाला शुगर मिल का ये नज़ारा है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है ये सब कुछ शूट करके आप तक ले आ पाना, और ये किसी तरह हम इस मिल में जाके ये सब कुछ शूट किया है। देखिए सारा सीरा, कितना पैसा हमारी जनता का, हमारी सरकार का बर्बाद हो रहा है। और ये जो अधिकारी हैं इनका कोई भी ध्यान, ना ही कर्मचारी का ध्यान है। क्योंकि जो आपका क्या बोलते हैं, पूरा टीम वर्क होता है। जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको
ज़रा सा भी ये मोल नहीं है। देखिए ऊपर से सारा ना इतना गंदा, इतने गंदे तरीके से चीनी का उत्पादन हो रहा है कि आप देख पा रहे होंगे सामने मशीनों से कैसे चिटर चिटर करके चीनी गिर रही है फर्श पे, और वही जो है वो उठाई ही नहीं जा रही है। यहाँ की सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। और कई सौ क्विंटल चीनी हर साल, हर सीज़न में, आपको तो पता ही है, हर साल चीनी शुगर मिल जो होती है वहाँ पे 6 महीने 7 महीने तक इनका चीनी का उत्पादन होता है। बाकी ये मिलें बंद होके इनकी मेंटेनेंस चलती है 4 महीने। 4 महीने मेरे को एक्चुअल टाइम नहीं पता है, लेकिन नियर अबाउट 4 महीने अब ये चीनी मिल चल रही है। और ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो कवरेज है जिसको दिखाते हुए और आपको ये बताते हुए कि ये सब कुछ पैसा जनता का है, और जिस पे हमारे किसी भी अधिकारी का हमारे जो नेता हैं, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी धामी जी से उत्तराखंड कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना कंसिडरेशन डालें और ये जो नुकसान है इसको बचाएं। एक बार आप राउंड लगाएं और इस सभी जगह को आप चेक करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ कहाँ हमारा पैसा खराब हो रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस हिसाब से एक मील का प्रोसीजर होता है चलाने का, किस हिसाब से जो इतना, देखिए आप पैर भी धस गए हैं, इतना चीनी इसके अंदर है। जो प्रोसीजर होता है वो इस हिसाब से चले कि वहां पे बर्बादी कम हो, कम से कम हो। जैसा कि आपने और प्राइवेट फैक्ट्रीज में देखा होगा, प्राइवेट फैक्ट्रीज में आप नहीं देख सकते हैं इतनी चीनी, एक दाना भी चीनी क्या, एक दाना भी जो आपको नीचे दिख जाए, क्योंकि वहां सारा काम हो रहा है सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बहुत हाईटेक है, इनके पास भी बहुत हाईटेक, ये सब कुछ बहुत हाईटेक ही है, बहुत प्लान करके चलती है। इतने बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं और ये अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनका जो कंसिडरेशन ऑफ माइंड है वो इस बात पे बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार का कितना और जनता का कितना नुकसान हो रहा है। मेरा ये रिक्वेस्ट है धामी जी से कि वो आके इस पे अपना ध्यान डालें, यहाँ राउंड लगाएं और जो भी इसमें अधिकारी हैं उन्हें तुरंत सस्पेंड करा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। और मुझे बहुत ही दुख हुआ है इस तरह की बर्बादी दिखाते हुए आप सभी को। और एक दिन ऐसा ही होगा कि जो जनता का पैसा, जो सरकार का पैसा नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? हम जनता। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी नुकसान होगा देश का वो भुगतेगा कौन? सिर्फ जनता। जनता ही मालिक है देश की, सरकार की। जनता ही लाती है। और हम बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी आ रही है क्योंकि जनता उनको पसंद कर रही है, बार बार वोट कर रही है और आ रही है। और इस तरह से जो क्या बोलते हैं, अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, इसको जो है बंद करने की ज़रूरत है। और ये आप देख पा रहे हैं फिर दोबारा, ये देखिए कितनी चीनी है जो खराब है। गरीब आदमी चीनी को तरस रहा है खाने को, इतनी महंगी चीनी है। 45 नियर अबाउट 45 केजी चीनी है खुली, और पैकेट वाला तो मुझे पता नहीं, उनके तो अपने अपने दाम हैं। और गरीब आदमी तरस रहा है इसको खाने को, और यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसे सभी लोग कृपया करके इसे शेयर करें और धामी जी तक पहुंचाएं। और हम चाहेंगे इस तरफ आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो कि जनता के लिए हो, ये आप सभी से निवेदन है। प्लीज़ इस कार्यक्रम में हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।